अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो या करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको SIP के बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक एक चीज़ बताने वाला हूँ और मैं आपको SIP में इन्वेस्ट करने से लेकर SIP से पैसा निकालने तक का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों आपको SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बेसिकली SIP एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे, जैसे अगर आपने डिसाइड किया कि मैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स डेट को इन्वेस्टमेंट करूंगा, जैसे अगर आपने 1000 रुपये हर महीने की 2 तारीख 10 तारीख या अपने अकॉर्डिंग किसी भी डेट को सिलेक्ट करके हर महीने फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स डेट को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और आप उसे कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हो, तो उसे SIP कहा जाता है। इसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, देन उसके बाद आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको समझाने के लिए इस म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये सभी डिटेल्स देखने को मिलती हैं जो कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी चाहिए। और जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन्वेस्ट करने के 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, वन टाइम और SIP। वन टाइम में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो और आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर 5000 रुपये आज इन्वेस्ट करता हूँ और मैं 10 दिन बाद या 2 महीने बाद या 2 साल के बाद अपने अकॉर्डिंग अमाउंट सिलेक्ट करके उतना अमाउंट एक बार में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ये SIP से काफ़ी डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं SIP की। और जब आप SIP पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको हर महीने जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो जितना अमाउंट, वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको एक कैलेंडर का आइकन देखने को मिलता है कि आप 1000 रुपये हर महीने किस डेट को कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने डेट सिलेक्ट की है 16। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने डेट या अमाउंट आज जो भी सिलेक्ट किया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हो। वो मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आप SIP के बहुत सारे फीचर्स का बेनिफिट्स उठा सकते हो। यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके जो अमाउंट है और डेट है वो सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको अब क्लिक करना है स्टार्ट SIP। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो SIP है वो प्रोसेस हो जाएगी। कुछ बैंकिंग डिटेल्स को प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी जो SIP है वो एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पर जो SIP है वो 16 तारीख को 1000 रुपये ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कटते रहेंगे जब तक आप इसे स्टॉप नहीं करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। ग्रो में आप SIP ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। तो फाइनली हमने ये तो समझ लिया कि SIP क्या होती है और SIP के थ्रू आप कैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको SIP के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्या हम अपनी SIP में इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कभी भी निकाल सकते हैं, और जो हमने SIP में डेट या टाइम सेट किया था क्या उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और अगर हमारे पास इस महीने इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो क्या हम अपनी SIP को आगे स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे SIP को लेकर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का ईजिली आंसर करने वाला हूँ और आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आप हर एक चीज़ को SIP में एडिट कर सकते हो और कैसे आप यहाँ पर SIP के हर फीचर का बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जब आप म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आप जब डैशबोर्ड पे जाते हो तो आपको सभी SIPs दिखती हैं जो आपकी करंटली SIP चल रही हैं। तो आपको सिंपली SIP पर क्लिक करना है। जब आप SIP पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको SIP के काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टेप अप SIP। पहले इसको समझते हैं। जैसे कि स्टेप अप एडिड, बेसिकली स्टेप अप SIP में क्या होता है कि आप अपने SIP अमाउंट को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हो। जैसे अगर मैंने 1000 रुपये की SIP स्टार्ट की और जैसे जैसे मेरी अर्निंग्स इंक्रीज होंगी
तो वैसे ही मैं अपनी SIP की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ करता हूँ, तो उसे स्टेप अप SIP कहा जाता है। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है और जैसे ही आप नीचे एडिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है करंट SIP अमाउंट, जो भी करंटली जो आपने SIP स्टार्ट की हुई है वो कितना अमाउंट की स्टार्ट की हुई है। तो करंटली हमारी 1000 रुपये की SIP चल रही है। और यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलता है इंक्रीज बाय अमाउंट, कि आप कितना अमाउंट इंक्रीज करना चाहते हो SIP में। और आपको यहाँ पे परसेंटेज का भी ऑप्शन मिलता है कि कितने % SIP को आप इंक्रीज करना चाहते हो। यहाँ पर हमने अपनी SIP को 10% से इंक्रीज किया है, यानी अगर अभी हमारी 1000 रुपये की SIP चल रही है तो उसका 10% हुआ 100 रुपये। तो यहाँ पर हमारी जो SIP अमाउंट है वो 1100 रुपये हो जाएगी। तो वो 1100 रुपये हमारी इन्वेस्ट की जाएगी SIP के थ्रू। और नीचे आपको आफ्टर एवरी 6 मंथ या 1 ईयर कर सकते हो कि आपकी जो SIP इंक्रीज होगी 10% वो 6 मंथ में होगी या 1 साल में होगी। तो यहाँ पर हमने किया 6 मंथ। और यहाँ पर आपको सबसे नीचे क्लिक करना है एडिट SIP, और जैसे ही आप एडिट SIP पर क्लिक करोगे जो आपकी स्टेप अप SIP है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको डन पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट फीचर आपको मिलता है चेंज अमाउंट एडिट, क्योंकि जब हम SIP में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग डेट और टाइम को सिलेक्ट करते हैं। बट क्या होता है कि फ्यूचर में हमको कभी कभी अमाउंट या डेट चेंज करनी हो तो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्लिक करना है चेंज अमाउंट एंड डेट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अमाउंट को कम और ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमारी अभी SIP चल रही है 1000 रुपये की, बट हम उसे इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंक्रीज करके अमाउंट किया है 1100 रुपये। और यहाँ पर मैं डेट को भी चेंज करना चाहता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर कैलेंडर के आइकन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये जो पूरे मंथ का कैलेंडर है आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, और उसी डेट को आपकी जो SIP है वो इन्वेस्ट होती रहेगी। और यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर जो चेंजेस है वो हो जाएंगे और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपकी एडिट SIP रिक्वेस्ट है वो हो चुकी है। तो अब आपको डन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको अब कमिंग इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब है कि जो आपने SIP में इन्वेस्ट किया है, जो उसकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपकी कब की है। जैसे कि इसके अकॉर्डिंग मेरी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो है 24 मई कि 24 मई को मेरी जो SIP है वो बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। बट कभी कभी क्या होता है कि आपके किसी मंथ में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपके पास इतना अमाउंट नहीं होता कि आप अपनी SIP को इस महीने पे कर सको। तो यहाँ पर आपको स्किप का ऑप्शन मिलता है। अगर आप किसी SIP को स्किप करना चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्किप पर। यहाँ पर आप देख सकते हो स्किप करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है यस स्किप। तो आपकी जो SIP है वो सक्सेसफुली स्किप हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब आपकी जो मई की इंस्टॉलमेंट है वो अब आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगी, वो आपकी जुलाई से कंटिन्यू होती रहेगी। और ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर है। किसी महीने आप अपनी इंस्टॉलमेंट को स्किप करना चाहो तो यहाँ से ईजिली कर सकते हो। और जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट है सभी देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपकी सभी डिटेल देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन मिलता है कि जो भी आपके SIP से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि SIP की इंस्टॉलमेंट फेल हो जाए क्या होगा, SIP अमाउंट को कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिलते हैं। और बैक करने के बाद सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है कैंसिल SIP। अगर आप मान लो इस SIP को रोकना चाहते हो या आप कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ रीजंस को सिलेक्ट करना है। अगर आपका इनमें से कोई भी रीजन नहीं है तो यहाँ पर आपको अदर रीजन टू कैंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपकी SIP है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अब बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में कि कैसे आप अपनी SIP के थ्रू जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसको आप कैसे इजीली निकाल सकते हो। क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब भी हम चाहें क्या हम अपने पैसे को SIP के थ्रू जो इन्वेस्ट किए हैं उसे निकाल सकते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपको सिंपली डैशबोर्ड के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो आपकी SIP है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा रिडीम। जैसे ही आप रिडीम पे क्लिक करोगे
आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करनी है, कितनी अमाउंट आप यहाँ से निकालना चाहते हो। यहाँ पे आपको नीचे मिलता है रिडीम ऑल, कि जो आपने टोटल अमाउंट जो SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, कि आप पूरे अमाउंट को निकालना चाहते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी भी अमाउंट को डालकर अपनी रिडीम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 500 रुपीज डाले हैं कि मैं 500 रुपये निकालना चाहता हूँ अभी, तो आपको सिंपली क्लिक करना है रिडीम। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जो आपकी रिडीम रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी और 1 से 2 दिन के अंदर आपके जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि SIP के थ्रू आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हो और आप बहुत ईजिली SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो SIP में जो इन्वेस्ट करना है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आई होप आपको ये जो SIP के जो फीचर्स हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। अब देखते हैं कि अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कौन से एडिशनल एडवांटेजेस मिलते हैं। जो मैं आपको थर्ड एडवांटेज बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले देखते हैं कि फर्स्ट एडवांटेज आपको क्या मिलता है। फर्स्ट एडवांटेज है रुपी कोस्ट एवरेजिंग। जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रुपी कोस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो जब आप SIP करते हो तो आप हर महीने कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते हो, और जैसा कि आप सबको पता है कि स्टॉक मार्केट कभी ऊपर और कभी नीचे होती है। तो जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप मार्केट के पीक पे इन्वेस्ट करते हो और मार्केट के बॉटम पे इन्वेस्ट करते हो। इसका मतलब है कि जब मार्केट ऊपर होता है तब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो और जब मार्केट नीचे होता है तब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। उससे क्या होता है कि जो आपकी कॉस्ट है वो एवरेज हो जाती है और उससे जो आपके रिटर्न्स है वो भी एवरेज हो जाते हैं, जिससे कि जो आपका रिस्क है वो भी काफी कम हो जाता है। सेकंड एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। SIP में जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, कि SIP के थ्रू आप कभी भी अपनी SIP में काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप अपने अकॉर्डिंग डेट और टाइम को सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी अमाउंट को कभी भी चेंज कर सकते हो और अपने पैसे को कभी भी आप निकाल सकते हो। तो ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। और थर्ड एडवांटेज है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एक SIP में देखने को मिलता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्चुअल में होती क्या है। देखो, मैंने ये SIP कैलकुलेटर ओपन किया है। इस कैलकुलेटर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है मंथली इन्वेस्टमेंट, कि आप हर महीने कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अमाउंट लिया 5,000 रुपये। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर एवरेज 15% का रिटर्न लिया है कि आपको हर साल 15% रिटर्न मिलेगा। और टाइम पीरियड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है 20 साल, कि आप कंटिन्यूसली 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो जो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई वो ही 75 लाख रुपए, और 20 सालों में सिर्फ आपने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसकी आज वैल्यू हो चुकी है 75 लाख रुपए। अब आप देख सकते हो कि कैसे SIP के थ्रू आपने इन्वेस्ट किया और आपकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अमाउंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और टाइम पीरियड को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी कितने टाइम के बाद। तो आई होप आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ आया हुआ। फोर्थ एडवांटेज जो आपको SIP में मिलता है वो है कि आप बहुत कम अमाउंट से SIP में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और SIP में आप 100 या 500 से भी अपनी SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वहाँ से आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट SIP का अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप SIP कर रहे हो या करने वाले हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।